आपको मदारी का रोल करना पड़ेगा। सुनने में थोड़ा बुरा लग रहा है, जो सर क्या बोल रहे हैं, हम तो शिक्षक हैं, बोल रहे हैं जो मदारी का रोल करो। अच्छा, मदारी का खेल देखें आप लोग? कौन कौन देखे? हाथ ऊपर कीजिए। सब, चाहे वास्तविक रूप में या फिर फिल्म में, कहीं तो देखे ही होंगे। हाँ, वास्तविक रूप में भी देखे। तो मदारी घर से चलता है तो क्या सोच के चलता है? आज हम 50 को जंतर बेच लेंगे। क्या सोच के चलता है? 50 जंतर आज हम बेचेंगे। तब क्या किया? एक टूटा फूटा हुआ साइकिल लिया, नहीं, एक डमरू ले लिया, एक बंदर ले लिया, एक हड्डी ले लिया, कुछ अगरबत्ती ले लिया, ये जंतर वगैरह झोला में लिया, चल दिया। और मान लिया कि मध्य विद्यालय मूसा साहब, वहाँ चौक पे साइकिल गिरा दिया, कूद के 4 बार डमरू बजाया। बस आप लोग क्या किए? टिफिन का समय था, वहाँ पहुँच गए। तो आप लोग जब वहाँ पहुँच गए तो जब भीड़ वहाँ आ गई तो बस क्या कहा वो? क्या कहा? तुम बहुत पैसा कमाते हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में पैसा टिकता नहीं है। आप सोच रहे, अरे इसको कैसे पता चला? वास्तव में पैसा तो कमाते हैं, लेकिन हाथ में पैसा टिकता नहीं। वो मैडम है, उनको बोला तुम सबका उपकार करते हो, कोई जस नहीं। मैडम बोले ठीक है, मैं ही मास्टर साहब का भी उपकार किए थे, इनका भी उपकार किए थे, लेकिन देखो तो हम ही का बुराई कर रहे, जरूर ही पहुंचा हुआ फकीर। इसी तरह का 2-3 बात किया जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आप तन्मयता के साथ उसको देखना, सुनना, देखने लगे, जो कहा उस पर विश्वास करा, ठीक है ना? अब क्या किया वो? तो कहा जो कोई बात नहीं है मैडम, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बस जंतर निकाला, हड्डी के पास रखा, अगरबत्ती दिखाया, 4-5 बार घूम गया और कहा सब ठीक हो जाएगा। इस जंतर को जो पहनेगा, तुरंत 1 सप्ताह के अंदर उसमें परिवर्तन दिखने लगेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोग तुरंत जो है 50 रुपये 50 रुपये दे के जंतर खरीद लेते। अब बताइए उसका मदारी का उद्देश्य क्या था? 50 जंतर बेच लेना। उसी तरह आप जब वर्ग कक्ष में जाते हैं तो आपका भी तो उद्देश्य रहता है, आज इन बच्चों को वर्णमाला सिखा देंगे, या आप इन बच्चे को जोड़ घटाव सिखा देंगे। ये उद्देश्य होता है कि नहीं होता? मदारी अगर सिर्फ उद्देश्य बना लेता, टीएलएम लेके नहीं गया होता, टीएलएम के रूप में क्या ले गया? साइकिल, डमरू, बंदर, हड्डी वगैरह टीएलएम लेके गया, और वहाँ पे कूद काद किया, नाच गान किया, तब ना लोग आया, तब ना आप लोग गए। तो आप भी अगर वर्ग कक्ष में उद्देश्य बना के गए, बिना टीएलएम के गए, बिना टीएलएम के घुस गए क्लास में, थोड़ा उछल कूद नहीं कीजिएगा, दैट मीन्स गतिविधि नहीं कीजिएगा, आपका जंतर बिकेगा? आपके उद्देश्य की पूर्ति होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। तो टीएलएम जरूरी है कि नहीं जरूरी है? गतिविधि जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो इसीलिए हम बोले थे कि आपको मदारी के रोल में आना होगा। शुरू में आपको बुरा लगा होगा जो सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन अब बताइए वो उस रोल में आपको आना पड़ेगा कि नहीं? टीएलएम का प्रयोग कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? गतिविधि का प्रयोग कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? ये एकदम से जरूरी करना ही है। अगर आप प्रारंभिक कक्षाओं में इनको नहीं करते हैं तो ये बच्चों के साथ बेईमानी होगी। आप लोग डीएलएड किए हैं ना, उसमें जिन पियाजे का थ्योरी पढ़े होंगे, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। आप जिस बच्चे से जुड़े हुए हैं वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा है। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा कंक्रीट चीज़ों के साथ ज़्यादा सीखेगा। यानी कंक्रीट चीज़ क्या? टीएलएम, और उसमें गतिविधि जोड़ दीजिए और 4 चांद लग जाए। तो आप लोग विद्यालय में जाएंगे तो टीएलएम और गतिविधि का प्रयोग करेंगे? हाँ, तो जरूर कीजिएगा, नहीं तो यहाँ आप लोग वादा करते हैं तो हम करेंगे और वहाँ जाके फिर वही वन वे कम्युनिकेशन लेक्चर मेथड शुरू कर देते हैं।
और फिर प्रतिफल नहीं मिलता है। पक्का करेंगे ना सब लोग DLM का प्रयोग और गतिविधि का प्रयोग। ठीक, अब इसको